नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है बिहार बीपीएससी के तरफ से। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, जो 6 to 8 होगा और 9 to 12 का होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और एक एक सेट डेली कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, सवाल नंबर 1 कहता है, सवाल नंबर 1 जो है दोस्तों, वह क्या है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय इकाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम, दक्षिण भारत, यूपी और बिहार, बंबई और गुजरात। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चलिए देखिए, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल और असम में 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के इस भाग में, असम और बंगाल में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी। ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल को देखिए, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? नीदरलैंड वासी, ब्रिटेन वासी, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली और क्या क्या लाया, जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, तंबाकू, ये सब किसका देन है? तो पुर्तगाली का देन है। ठीक है। मुद्रणालय का मतलब छपाई के अंदर छापने वाला। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल स्थान, निवास स्थान कहाँ पे है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। ठीक है, कहाँ पे है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1837, 1839 और 1841। कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर 1839। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सफदर जंग के पश्चात निम्न में से कौन एक अवध के नवाब बने? इसके सफदर जंग के इसके पश्चात कौन बना था दोस्तों? तो ये बने थे सुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और सुजाउद्दौला के समय में ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो नवाबों की प्रथम राजधानी दोस्तों कौन थी, ये आपसे पूछ रहा है। एक तो देखिए फैजाबाद, क्या है? फैजाबाद, यह इसकी प्रथम राजधानी थी। फर्स्ट राजधानी फैजाबाद और दूसरी राजधानी इसकी लखनऊ थी। कहाँ पे? लखनऊ। चलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों का रपटों का रिपोर्ट है। यहाँ पे क्या है? रिपोर्टों को पढ़े और नीचे कूट से उसका सही कालक्रम का पता करें। तो देखिए, नरेटिव ऑफ जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेज ऑफ हिंदुस्तान, यह जो है अवध के बारे में यह जो दिया है रिपोर्ट, क्या यह सही रिपोर्ट है? तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर्स 1849 से 50, क्या यह सही है? ये भी सही है। और आउटरम रिपोर्ट, ये तीनों जो है एकदम कालक्रम में लगा, इसका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। होता क्या है कि अवध के प्रशासन में ये सब रिपोर्ट दे दे करके कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकाल लेता था। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों को, और जहाँ पे कुछ कमी दिखाता था उसको अपने ब्रिटिश अपने अधिकार में ले लेता था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? यह कौन सा राज्य था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवध। कौन सा? अवध। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? तो यह था साम्राज्य का वजीर का पद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? कहाँ पे? डिंडीगुल कहाँ पे? मैसूर में है। वहां पे एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। कौन किया था?
ये आपसे पूछ रहा है। और कब किया गया? 1755 में। तो यह किया था हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? कहाँ थी टीपू सुल्तान की राजधानी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन एक सुमेलित है, ये पूछ रहा है दोस्तों। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था, ये गलत है। हैदर अली इसमें पराजित नहीं हुआ था, हैदर अली जीत गया था। ठीक है, अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। दूसरा में ये पराजित नहीं किया था, हैदर अली हार गया था। ठीक है, और तीसरा युद्ध में क्या हुआ था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने जीता था और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था। ये भी क्या है? यह गलत बात है, क्योंकि टीपू सुल्तान जीता नहीं था, अंग्रेजों को नहीं दिया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था इसमें। ठीक ना, इसी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में मारा गया। तो यही बात सत्य है इसका। ठीक है, कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ, उसी में लड़ते लड़ते क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिवंगत हुआ, वही बात है, डी नंबर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया के कूटनीतिज्ञ भेजे थे। बिल्कुल भेजे थे। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाया था। बिल्कुल बनाया था। उसके बाद उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, ये भी आए थे। और उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाया था, मतलब सामुद्रिक सेना, नौसेना ये बनाया था दोस्तों। तो इसका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन इसमें गलत सत्य नहीं है, यही आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। यानी टीपू सुल्तान के 3 पुत्र था, जिसमें 2 पुत्र को और अंग्रेजों ने क्या किया था? बंधक बना करके ले गया था, लेकिन एक पुत्र को नहीं ले गया था। किसको नहीं ले गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फतेह हैदर को नहीं ले गया था। 3 पुत्र में से अब्दुल खालिक मतलब ये हो गया, और मोइनुद्दीन ये दोनों को अंग्रेजों ने ले गया था बंधक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 को 2 से क्या करना है? मैच नहीं कराना दोस्तों। कौन इसमें क्या है? असत्य है, ये आपको सुमेलित नहीं है, ये आपको दिखाना है। ठीक ना, चलिए, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो कहता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। बिल्कुल सही बात है। 1746 से 1748 तक हुआ था। 1746 से 1748 तक हुआ था, एक्सला सापेल की संधि के साथ। सही है, कौन सही नहीं है आपको बताना है। फिर कहता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि हुआ था, ये भी ठीक है, 1749 से 1754 के बीच। और तृतीय प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि हुआ था। इसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1756 से 63 तक हुआ था, जिसमें पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 के बीच, और इसमें मद्रास की संधि किया गया था। ठीक है, ये तीनों ऊपर का सही है। कह रहा है कौन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के समय
हुआ था 1790 से 1792 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था, किस पर था दोस्तों? तो जाति व्यवस्था पर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, कहाँ पे इनकी राजधानी थी दोस्तों? इनकी राजधानी थी, एक तो था लाहौर, यह राजनीतिक राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी, और दूसरा था अमृतसर, यह धार्मिक राजधानी था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया? तो महाराजा दिलीप सिंह जो थे दोस्तों, दिलीप सिंह, यह रंजीत सिंह के पुत्र थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इक्कीस का ऑप्शन नंबर बी नहीं, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? दिलीप सिंह जो थे महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र थे, और अंतिम सिख शासक भी पंजाब के ही रहे थे, दिलीप सिंह। तो 29 मार्च 1849, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? कौन नहीं था ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों लिबरल पार्टी से नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हिंद महासभा, इससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इससे बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, ये बंबई से। और कम्युनिस्ट पार्टी, यह सोमनाथ लाहिरी थे बंगाल से, ठीक ना। तो पूछ रहा है संविधान सभा में नहीं था कौन? लिबरल पार्टी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अध्यक्षता दोस्तों, प्रथम संविधान सभा की जो अध्यक्षता हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और पहला अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष दोस्तों सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल। अगले सवाल पे चलते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? संवैधानिक सलाहकार दोस्तों BN राव को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे दोस्तों सरदार पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है?
भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसका कथन है दोस्तों? केसी व्हीलर का है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। दोस्तों आज के सेशन में हम 30 सवाल को रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन इस बार हम लोग कर रहे हैं वो काफी स्टैंडर्ड, बहुत बेहतरीन सवाल का कलेक्शन है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से इसको कीजिए, एग्जाम तक चलेगा ये, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।